नवाज शरीफ की नाअहली के बाद 120 की जो सीट है वो खाली हो गई है और अब वहां पर कौन इलेक्ट होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मजीद इस हवाले से भी तफसीलात हम जानेंगे। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद एनए 120 की सीट खाली हुई और एनए 120 में फिर इलेक्शन होगा और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस बड़ी सीट के लिए उम्मीदवार कौन होगा, क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। मजीद तफसीलात हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे कज़ाफी बट से। कज़ाफी बट बताइएगा, वोटर्स का इस हवाले से क्या कहना है कि नवाज शरीफ के आने से पहले वहां के हालात क्या थे और नवाज शरीफ के आने के बाद वहां के हालात क्या हैं? इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो हल्के के अवाम है वही बताएंगे कि क्या मियाँ साहब के यहाँ पे रहने पर जो है उनके मसाइल हल हुए और आइंदा जो उम्मीदवार आएगा उसको ये किस तरह कामयाब करवाएंगे। अच्छा बताइएगा कि मियाँ साहब इस हल्के से अब नाअहल हो गए हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या आपके मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं? पहले से ज़्यादा हुए हैं और इंशाल्लाह इस वक्त और ज़्यादा हो गए। मियाँ साहब पहले की निस्बत वहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थे, इतने उन्हें कोई कानूनी पाबंदियाँ होंगी। जिस टाइम वो जाती उम्रा में बैठेंगे फिर आप देखना वो कितने ताकतवर होंगे और कितने काम, वो हमेशा काम कराते हैं। उनका तो शोभा ही है कि उन्होंने काम ही कराना है और उन्होंने खिदमत करनी है। ईमानदार हैं, दीनदार हैं, मुखलिस हैं। आप समझते हैं कि हल्के के जो काम थे, तरक्याती काम थे, जो मसाइल थे, उनमें को बेहतरी आई थी उनके होते हुए? बिल्कुल बहुत बेहतरी आई थी। और देखें आप पूरा हल्का देखें जाकर, ये इस टाइम PP 139 में आप खड़े हैं, आप देखें बिलाल यासीन ने सर पर खड़े होकर सारे काम करवाए जो। अच्छा अभी फैसला होना बाकी है कौन उम्मीदवार होगा। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, कुलसूम नवाज साहिबा भी हो सकती हैं, क्या समझते हैं बेहतर कौन होगा? देखिए जी, जो भी आए हमारे लिए बेहतर है, हमारे कायदीन है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जैसा लीडर तो सदियों में पैदा होता है। अगर मियाँ साहब आते हैं तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है। रिकॉर्ड तरक्याती काम यहाँ पे हुए हैं, आप देखें 50 साल। मेरा सवाल था अगर कुलसूम साहिबा आती हैं या छोटे मियाँ साहब आते हैं, बेहतर कौन होगा? दोनों ही बेहतर हैं कंपैरेटिवली। अगर आप देखते हैं तो मियाँ साहब बहुत ही अच्छे हैं और अगर बीबी कुलसूम आती हैं तो वो भी बहुत बेटर हैं। अच्छा, पिछली दफा 40,000 वोटों की लीड से मियाँ साहब यहाँ से जीते थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके मद्दे मुकाबिल थी। क्या देखते हैं कि इस दफा जो इलेक्शन होगा वो कितना टफ होगा? इंशाल्लाह ताला एनए 120 की आवाम मियाँ नवाज शरीफ के साथ है और जो PTI को वोट पड़ा था इस दफा जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो 25,000 वोट भी नहीं यहाँ से मिलेंगे PTI को। और PTI की जो सियासत है एनए 120 की आवाम एनए 120 में दफन करेंगे इंशाल्लाह। मियाँ साहब कितनी दफा इस हल्के में आए हैं, आप बता सकते हैं कुछ? 2 मरतबा तकरीबन आए हैं मियाँ साहब अपने हल्के में MNA के बाद। उसके बाद तो नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो पीछे बिलाल साहब हैं वो कर रहे हैं सारा कुछ। और माशाल्लाह बिलाल साहब हर रोज़ सुबह 7 बजे निकलते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, मीटिंग करते हैं और सर पे खड़े होकर काम करवा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं जी कि 2 मरतबा आए, अवाम के मसाइल भी हल हुए हैं, आप क्या देखते हैं कि क्या अब जो उनको नाअहल करने के बाद सियासत पे कैसा असर पड़ेगा, जो हल्के की सियासत है? कोई असर नहीं पड़ेगा, बेहतरी आएगी, मजीद बेहतरी आएगी। हमारे पास उनकी शक्ल में बिलाल यासीन साहब हैं और वो पूरी मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं 7 बजे, वो हमें भी उठाते हैं और हमें आगे आगे लगाया होता है, आप पीछे पीछे चल रहे होते, काम करा रहे होते। आप देखें हल्के के तमाम काम हमारे तकरीबन हो गए हुए हैं और जो रह गए वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं। हम नवाज शरीफ जिस पर हाथ रख देगा ना वो नवाज शरीफ का सिपाही होगा। आप क्या कहेंगे? जी तकरीबन रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। तो बिलाल यासीन साहब जो हैं तरक्याती काम हुए, मैंने अभी थोड़ा सा इलाका विजिट किया, कोई गंदगी के ढेर भी हमें यहाँ पे पड़े नजर आए। अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, अभी मुकम्मल नहीं हुए, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जब मुकम्मल हो जाएंगे ये मॉडल हल्का जो है ना एनए 120 मॉडल एनए 120 कहा जाएगा। जी मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला जैसे करते हैं उनकी पीछे बिलाल साहब कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो बड़े बेहतर तरीके से वहाँ। अच्छा, जिस तरह कि आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं जी कि जो भी उम्मीदवार आएगा उसे अक्सरियत के साथ जो है वो यहाँ से कामयाब करवाएंगे और इनके दिल छोटे नहीं हुए हैं। वो कहते हैं जी कि दिलों से जो है मियाँ साहब को निकाला नहीं जा सकता है। जी।